गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। तो बेटा 9th क्लास, बेटा हम बात कर रहे थे किस पे? बेटा हम डिस्कस कर रहे थे आपसे एक्सरसाइज थ्योरम्स, अपने ये 8 क्वेश्चन हो गया था। और हम नेक्स्ट जो बात कर रहे थे तो हमने बोला था नेक्स्ट में साइड और RHS का यूज करना है, जिससे 7.3 अपनी कंप्लीट हो सके। बेटा अपन ने किस पे बात कर रहे थे? 7.8 थ्योरम हो गई थी 7.8 बेटा अपनी, और 7.4 एक्सरसाइज पे हमें बात करनी थी। ठीक है, तो देखिए 7.4 एक्सरसाइज को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो समझना 7.4 में ध्यान दें इस पे। ध्यान दें इस पे बेटा। पहला क्वेश्चन है 7 पॉइंट एक्सरसाइज है अपनी बेटा 7.4। आपसे कहना है सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी, तो कर्ण क्या हो गया? बेटा सबसे पहले नोटिस करें, दिया है, दिया क्या है? त्रिभुज ABC में कोण B का मान कितना है? हमें बेटा क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि AC AB से बड़ी है और AC BC से बड़ी है। ठीक है, समझो। हम बात करते हैं, जब हम उत्पत्ति पे बात करेंगे तो उत्पत्ति पे पहली चीज समझे, क्योंकि कोण B का मान क्या है? 90 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बेटा क्या होता है? 180, यानी कि A और B हमेशा क्या होंगे? छोटे होंगे। क्योंकि हमारे पास कोण A प्लस B प्लस C का मान होता है 100। इसका मतलब अगर कोण क्या होंगे? छोटे होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? कोण B बड़ा है किससे? कोण C। कोण B के सामने की भुजा क्या होगी? AC। कोण A के सामने की भुजा क्या होगी? BC, बड़ी होगी। कारण क्या है? क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। दूसरा, क्योंकि कोण B बड़ा है कोण C से। कोण B के सामने की भुजा क्या होगी? AC। कोण C के सामने की भुजा क्या होगी? AB, यानी कि AC बड़ी है AB से। यहां भी क्या लिखेंगे? बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। यही हमें बेटा सिद्ध करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है समझे जरा। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है हमारे पास? समझे, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। एक क्वेश्चन, एक डायग्राम दे रखा है, इस पे डायग्राम बेटा दिया गया है। ABC है,
ये P है, ये Q है। किराए AB और AC त्रिभुज ABC को P और Q तक बढ़ाया गया है, जहां दिया है, क्या दिया है, कोण PVC छोटा है बेटा PVC छोटा है QCB से, तो सिद्ध कीजिए बेटा, सिद्ध करना है कि AC बड़ा किससे होगा बेटा, AC बड़ा है बेटा AB से, AC बड़ा है किससे बेटा, AB से, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, समझ लो। उत्पत्ति पे हम बात करते हैं, ध्यान दें इस पे, चूंकि PVC छोटा है किससे, QCB से, समीकरण नंबर 1 ये बेटा हमारे पास दिया है। क्या है ये बेटा, ये हमारे पास दिया है। अब बेटा ये अगर हमारे पास दिया गया है तो नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्योंकि ABC प्लस PVC का मान कितना होगा, 180, क्योंकि ये कैसे कोण है बेटा, रैखिक। दूसरा बेटा ACB प्लस BCQ का मान कितना होगा, 180, क्योंकि ये भी बेटा क्या है, रैखिक कोण। तो लिखा समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों के मान 180, तो PVC, तो हमारे पास ABC प्लस PVC बराबर क्या होगा, ACB प्लस बेटा QCB या BCB। अब बेटा चूंकि PVC का मान QCB से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब इसका मान भी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये PVC बड़ा है, अब बैलेंस करना है दोनों के मान, इसका मतलब ये अगर बड़ा होगा तो ये भी छोटा होना चाहिए, तो भी तो दोनों का योग बनाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ABC छोटा होगा किससे, ACB से। तो ABC के सामने की भुजा क्या है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ABC PVC छोटा है बेटा QCB से। अब ये PVC बेटा इससे छोटा है, इसका मतलब QCB अगर छोटा है तो ACB हमारे पास क्या होना चाहिए था बेटा, एक हाँ देखो, PVC छोटा है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ABC बेटा फिर बड़ा होना चाहिए, तो ABC के सामने की बजाय क्या है, AC, यानी कि AC ग्रेटर देन AB। कारण क्या लिखेंगे, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर था अपना सेकेंड। कौन सा बेटा क्वेश्चन था, सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक डायग्राम दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन है, आप
आपके पास ये दिया गया हुआ है, दिया है कोण बी का मान कोण ए से छोटा है, कोण सी का मान कोण बी से छोटा है। तो बेटा क्या है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एडी का मान बीसी से क्या है, छोटा है। ठीक है, बेटा लिया त्रिभुज ए और बी में कोण बी का मान कोण ए से छोटा है, तो बी की अपोजिट भुजा क्या है, ओ ए, छोटी होगी ओ बी से। समीकरण नंबर 1, कारण क्या है, वही बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी। दूसरा ले लिया सी और डी में कोण सी का मान डी से छोटा, सी के अपोजिट साइड क्या है, ओडी, ओडी छोटी होगी किससे, डी के अपोजिट यानी से। लिखा बेटा समीकरण नंबर 1 व 2 को जो ये क्या होगा, ओ ए प्लस ओ डी लेस देन ओ बी प्लस। तो ओ ए प्लस ओ डी का मतलब क्या हो गया, ए डी, और ओ बी प्लस ओ सी का मतलब क्या हो गया, डी सी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अदर क्वेश्चन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।